नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो तिजोरी होती है, तिजोरी में ऐसी कुछ चीजें हम रख सकते हैं कि वो चीजें रखने से वो माँ लक्ष्मी की बहुत प्रिय चीजें हैं, जो हम दिवाली की पूजा में भी रखते हैं। उनमें से कोई भी एक चीज भी अगर आप आपकी तिजोरी में रखते हो तो आपकी तिजोरी में पैसे बढ़ने के लिए या वहां पर जो आप धन रखोगे उसको इंक्रीज करने के लिए वो चीजें आपको मदद करेगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं। उसकी वजह से आपको धन की कमी भी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तु में जो मुख्य दिशा है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें से कहां पर आपको आपकी तिजोरी रखना है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो तो कुबेर भगवान की दिशा है, यहाँ पर आप रख सकते हो, लेकिन साउथ फेसिंग नहीं रखना है। यहाँ पर जो आपका जोन रहेगा, नॉर्थ जोन, वहां पर आपको नॉर्थ फेसिंग रखना है। साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में आप तिजोरी रख सकते हैं। यहाँ पर आप तिजोरी जो है ये नॉर्थ फेसिंग करके रख सकते हैं, नॉर्थ की तरफ उसका फेसिंग करना है। कॉर्नर में रख के अगर आप इधर करोगे तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तिजोरी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर रख के इधर फेसिंग करोगे तो नॉर्थ फेसिंग होगा। नॉर्थ फेसिंग आपको यहाँ पर कपबोर्ड रखना है। यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग कपबोर्ड रखने के बाद में अब हर किसी को ऐसा लगता है कि जब भी हम कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बढ़ना चाहिए, हम किधर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं या फिर आप एफडी करते हो, तो किसी भी प्रकार से हर कोई अपना पैसा बढ़ाना चाहता है। जो पैसा है वो आपके पास स्टेबल होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसके लिए बहुत अलग अलग चीजें करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब भी धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो, किसी भी चीज की वृद्धि करना है, उसे इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जो यंत्र है, श्री यंत्र, उसकी स्थापना करना शुभ माना जाता है। पूजा घर में आप लक्ष्मी कुबेर यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ में जहां कहीं पर है वास्तु में, आप वहां पर माँ लक्ष्मी और कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। खास करके कुबेर यंत्र या कुबेर भगवान की जो मूर्ति होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करना बहुत अच्छा होता है। आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, पैसे की वृद्धि होती रहेगी। तो कुबेर भगवान का यंत्र या मूर्ति नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत अच्छा रहता है। इस डायरेक्शन में आप स्थापना कर सकते हो। आप चाहिए तो तिजोरी में या अलमारी में ऐश्वर्य वृद्धि के लिए धनदाय यंत्र की स्थापना कर सकते हो। आप चाहिए तो इस यंत्र का नाम लिख लीजिए, आपकी तिजोरी में रखने के लिए साउथ वेस्ट में रहेगी या कहीं पर भी आपकी तिजोरी है, इसमें धनदाय यंत्र आता है, वो यंत्र आप इसमें रख सकते हैं। आपको जहां पर भी पूजा का सामान मिलता है, वास्तु का सामान मिलता है, वहां पर ये यंत्र आपको मिल सकता है, धनदाय यंत्र। आपको वो यंत्र इसमें रखना है। लाने के बाद उसको आप साफ कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलते हुए, और बाद में इसमें स्थापना कर सकते हैं, रख सकते हैं। कोई अच्छा दिन देखकर ऐसा आप कर सकते हैं, जिससे आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय क्या है, तिजोरी में जो चीजें रखना है, इसमें सुपारी का एक विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ के समय हम सुपारी का इस्तेमाल जरूर किया करते हैं। सुपारी जो है वो गौरी और गणेश जी के अलावा ब्रह्मदेव, यमदेव, इंद्रदेव या वरुण देव, इनका भी प्रतीक माना गया है। इसलिए एक छोटी सी सुपारी आप लेकर उसको विधिवत, जैसा मैंने यंत्र की पूजा आपको बोला है, उसी प्रकार से उस यंत्र के साथ में आप तिजोरी में ये सुपारी भी रख सकते हैं। और ये इस प्रकार से आपको रखना है जैसे आप वो यंत्र रख रहे हैं माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहकर, उसी प्रकार से धन वृद्धि के लिए ये सुपारी आप वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद में आता है भोजपत्र। तिजोरी में रखने के लिए भोजपत्र जो होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लाल चंदन जो है वो आपको पानी में घोलना है। इसके बाद मोर पंख की मदद से इसके ऊपर आपको श्रीम लिखना है, जो कि माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। श्रीम, श्री और इधर डॉट,
ये श्रीम जो है ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये श्रीम आपको उस भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से लिखना है और ये आपको आपकी तिजोरी में रखना है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। हल्दी की गांठ हल्दी की गांठ यानी कि उसको हलकुंड भी कहा जाता है, जो सूखी हुई हल्दी होती है वो। ये जो हल्दी है इसका बहुत महत्व है और साउथ वेस्ट में वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगी क्योंकि वो येलो कलर की होती है। साउथ वेस्ट में एनर्जीज स्टेबल करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए येलो कलर बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर वो हल्दी की गांठ या हलकुंड आप तिजोरी में रखना आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप तिजोरी में हल्दी की गांठ रख रहे हो, उसको आप डायरेक्टली भी रख सकते हो या किसी लाल रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठ आप बांध लीजिए और इसके बाद में इसको तिजोरी में आप रख दीजिए। ध्यान में रखिए, लाल कपड़े में आप अगर रख रहे हो तो आपको 5 गांठ उस लाल कपड़े में बांधना है और फिर आपको तिजोरी में रखना है। इस प्रकार से आप जो हल्दी की गांठ है वो तिजोरी में रख सकते हैं। अगला जो है वो 5 कौड़ियां है। जो पीली कौड़ी होती है, पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसको भी लाल रंग के कपड़े में आप बांध कर रख सकते हैं और वो भी 5 आप एक साथ में भी रख सकते हैं। जो हल्दी की गांठ है, 5 कौड़ियां है, एक ही लाल कपड़े में आप बांध सकते हैं। इसके बाद में ये जो कौड़ियां है ये रखने से पहले आपको इसकी विधिवत पूजा करना है। माँ लक्ष्मी का जो भी फोटो या फिर मूर्ति आपके पास में रहेगी उसको ये अर्पण करना है, माँ लक्ष्मी को ये अर्पण करना है पूजा के बाद। और फिर उसके बाद ये उठाकर आपको लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखना है। तो ये जो है इस प्रकार से तिजोरी में रखना है आपको। जो चीजें मैंने आपको बताई है, यंत्र बताया है, लक्ष्मी कुबेर यंत्र है, सुपारी है, भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से श्रीम लिखना है, हल्दी की गांठ या फिर पीली कौड़ी, ये जो चीजें हैं ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। ये चीजें आप आपकी तिजोरी में रखिए। इसके अलावा जो उपाय मैंने सबसे पहले मेंशन किया कि श्री यंत्र का, श्री यंत्र की स्थापना, जो मेरु श्री यंत्र होता है वो पिरामिड का जैसे दिखता है, उसके पार्ट्स होते हैं। आप जब लाओगे आप देखोगे उसको मेरु श्री यंत्र कहते हैं। ये मेरु श्री यंत्र की स्थापना घर में करना बहुत अच्छा होता है। मेरु श्री यंत्र जो है वो लक्ष्मी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मेरु श्री यंत्र के ऊपर और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर जो है कुमकुम अर्चन करते हैं, यानी माँ लक्ष्मी के जितने भी नाम है वो बोलकर इनके ऊपर कुमकुम और सिंदूर अर्पण करते हैं माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो श्री यंत्र भी बहुत फायदेमंद होता है। ये श्री यंत्र आपको तिजोरी में नहीं रखना है, श्री यंत्र आप पूजा घर में रख सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये आपके पैसे इंक्रीज करने के लिए तो है, दूसरी बात यह है कि वास्तु दोष दूर करने के लिए भी श्री यंत्र बहुत फायदेमंद होता है। श्री यंत्र में अलग अलग श्री यंत्र आते हैं। स्फटिक श्री यंत्र होता है यानी क्रिस्टल का, दूसरा होता है मेटल का जिसमें ब्रास का आता है, बाद में अलग अलग और भी आते हैं, मर्क्यूरी का भी आता है, पारे का। तो किसी भी प्रकार का श्री यंत्र जो है आप आपके पूजा घर में रख सकते हैं। आप यथाशक्ति जो भी आपको पॉसिबल है, मेरु श्री यंत्र आपको ब्रास का पॉसिबल होगा या क्रिस्टल का, जो भी पॉसिबल है वो लाइए और उसकी स्थापना आपके पूजा घर में कीजिए, जिससे आपका वास्तु दोष भी कम होगा और पैसे की और धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।